नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार में चुनाव की अपनी पहली रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने सासाराम की रैली में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो जम्मू कश्मीर से हटाए गए आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की मुहिम चलाने वालों का साथ दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रचने वालों का साथ देने से भी नहीं हिचक रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके और साफ साफ कहा कि अब देश अपने मजबूत फैसलों से पीछे हटने वाला नहीं है। ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटे। सीधे रुख अरुण का कर लेते हैं, उनके साथ अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो उनसे बात करेंगे। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक किया। हमारे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, चुनाव की कमान कांग्रेस के लिए संभाल रहे हैं बिहार में। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 नीतीश को काम नहीं करने दिया क्योंकि सरकार दूसरी थी केंद्र में, यानी आपकी थी। प्रधानमंत्री जी को ऐसे तो झूठ बोलने की आदत है। पूरा बिहार जानता है कि यूपीए 1 में बिहार में जितना काम हुआ उतना किसी सरकार ने बिहार में काम नहीं किया। जितना रूरल रोड्स यूपीए 1 की सरकार में बना, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में बना, उतना रोड नहीं बना। ये नीतीश जी खुद कहा करते थे। और पूरा जो बिजली आज गांव-गांव तक पहुंच गई वो यूपीए की सरकार की देन है। केवल यही नहीं, जितने कल कारखाने लगे रेलवे के, लालू जी के रहते 3-4 कारखाने लगे पब्लिक सेक्टर यूनिट में, चाहे वो मधेपुरा का कारखाना हो, चाहे छपरा में कारखाना हो, सब यूपीए की सरकार में लगे। एक कारखाना बता दे या एक चीनी मिल बता दे जहां से बंद चीनी मिल से धुआं निकला हो। यही प्रधानमंत्री थे मोतिहारी में आके। उन्होंने कहा तेजस्वी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। रोजगार तो पकौड़ा तलना भी हुआ, नाला साफ करना भी हुआ, जूता सीना भी हुआ, लेकिन हम जिस नौकरी के बारे में बोल रहे हैं वो सरकारी नौकरियां हैं। इसमें बड़ा अंतर है। हम तो समय बता रहे हैं। और एक बात स्पष्ट आप जान लीजिए, एनडीए का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। जब नीतीश कुमार जी ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए कि समुंदर नहीं, कारखाने नहीं लग सकते, हमारे 10 लाख नौकरियों पे वो हंस रहे थे, तो बीजेपी जो अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो बीजेपी का तो कोई मुख्यमंत्री है नहीं, चेहरा तो वो नीतीश कुमार होंगे। तो उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए, तो इस घोषणा का क्या मतलब रह जाता है? पहले आपस में बीजेपी और जदयू के लोग फड़ियाल हैं। अब देश की जनता, खासतौर पे बिहार की जनता सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक है सबसे ज़्यादा। अब जो है आप झुनझुना दिखा करके बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
बिहार की जनता वैक्सीन देने की बात है। वैक्सीन पहली बात आया नहीं है, कब आएगा नहीं आएगा ये नरेंद्र मोदी जी को क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता होगा कि कब कोरोना का वैक्सीन आने वाला है। दूसरी बात, ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना कि बीजेपी का होगा। मतलब मान लो बंगाल में वैक्सीन फ्री नहीं करेंगे क्या? मान लीजिए आज बिहार में चुनाव नहीं होता, दूसरे राज्य में चुनाव होता, तो क्या बिहार को फ्री वैक्सीन नहीं मिलता? तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाले। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश इस वक्त बने हुए हैं। जिस तरीके से जानकारी नीरज देखिए मिल रहा है, माफ कीजिए नीरज हमारे साथ हैं सासाराम से ही, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच से की उसी पर पलटवार दरअसल तेजस्वी कर रहे हैं। और वहां पर जरा बताइए, जो लोग हैं वो उस रैली के बाद जो अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर गए हैं उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक बात तो साफ है कि अर्पिता, एक बात साफ है कि सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के अंदर जो कन्फ्यूजन था वो एनडीए को लेकर, एलजेपी को लेकर, वो तो साफ हो गया। यहाँ महिला मोर्चा की तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, पार्टी कार्यकर्ता हैं और कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इस रैली के बाद वो क्या संदेश लेकर जा रहे हैं, किस तरह का भाषण लगा उनका। आप बताइए, आप लोग महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं का भी उन्होंने जिक्र किया, सबसे अच्छी बात क्या लगी और इसका असर क्या होने जा रहा है? मैं आरती गुप्ता, महिला मोर्चा अध्यक्ष रोहतास जिला पार्षद हूँ मैं। और आधी आबादी के लिए नरेंद्र मोदी पहले ही बहुत कुछ कर दिए हैं। उज्ज्वला कनेक्शन आया है, जन धन के खाते में बैलेंस आया है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में महिलाओं को इतना सुविधा दिया गया है। नरेंद्र मोदी को जितना भी हम लोग गुण गाया जाए वो कम है। आज की रैली का कितना असर होगा? आज की रैली से तो बहुत असर होगा, क्योंकि देखिए गठबंधन की ये सरकार बन रही है, इसमें फुल बहुमत महिलाएं की होगी, क्योंकि मातृत्व शक्ति जब आप बताएं, एलजेपी को लेकर कोई कंफ्यूजन है? उन्होंने तमाम मसलों का जिक्र किया, राष्ट्रवाद का जिक्र किया, रामविलास पासवान, रघुवंश प्रसाद का जिक्र किया, सीमा का जिक्र किया, कश्मीर का जिक्र किया, कैसे देखती हैं? हम मोदी जी के आज के दिए गए भाषण को हम पूरी तरह रोहतास जिला नहीं, हम राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक देखते हैं, क्योंकि इनकी बातों में जितना दम, इनकी बातों में जितनी सच्चाई, इनके बातों को सुन करके हम भारत के लोगों में या आज रोहतास जिला की धरती पर जो आत्मविश्वास जगा है वो आत्मविश्वास जो है गजब का था। हम तो यूँ कहेंगे कि आज रोहतास की धरती पर माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के दोनों के साथ में आने से यहाँ का हवा का रुख ही बदल गया। हम तो ये कहना चाहेंगे कि ऐ हवा, ऐ सूर्य, ऐ नदी, ऐ चांद सितारे, तुमको आज अफसोस होगा कि मोदी जी रात में क्यों नहीं आए। तो ये तारे भी ये समा को देखती, चांद अगर होता तो चांद भी आज पछताएगा कि मोदी जी होते तो आज मैं शायद अपनी शीतलता से मैं उनको भी वार कर देती। मैं तो ये कहना चाहूंगी, ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, ऐ हवा मेरे संग चल। बिल्कुल, यानी नीरज देखिए हवा कुछ बदली हुई जरूर नजर आ रही है और वो भी तब से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी रैली हुई है और बेहद उत्साहित वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ। बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के जवानों की शहादत को भी सलाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के सपूत भारत माता का सिर नहीं झुकने देते। गलवान और पुलवामा की घटना का जिक्र करते हुए पीएम ने बिहार के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। या देश के विकास बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके तले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी।
और नीरज, एक खास अंदाज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता है, जहां भी जाते हैं वहां की जो लोकल लैंग्वेज उसमें वो बात जरूर करते हैं। और आज भी प्रधानमंत्री ने कुछ उसी भाषा में अपनी बात को रखा और साथ ही साथ जोश बढ़ाने की कोशिश भी की। नहीं, यही इलाके के, ज्यादा दूर के नहीं। शायद नीरज तक आवाज नहीं जा रही। अगर नीरज आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जो लोग आपके साथ हैं उनसे पूछिए कि एक हुंकार भरने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है अपनी रैली के माध्यम से। तो शायद नीरज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले मंच साझा किया। नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरीके से हुंकार भरती है। 3 प्रमुख रैलियां होनी है। जो पहली सासाराम में हो चुकी है उसमें तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गए। शहीदों को नमन किया गया। इसके साथ ही साथ 370 की बात कही। विपक्ष ने बिहार को 15 साल लूटा, पिछली सरकार ने गरीब का राशन लूटा। ये तमाम बातें मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और इसी के पलटवार में तेजस्वी यादव भी सामने आए और उन्होंने भी कई बातें यहां पर कही कि जब हमारे 10 लाख रोजगार देने का वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, तो ऐसे में अपने संकल्प पत्र में 19 लाख का जिक्र आखिर उन्होंने कैसे कर दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। और एक और एनडीए की ओर से आज पीएम मोदी बिहार में हुंकार भरने पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से पहली बार राहुल गांधी भी प्रचार का आगाज करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नवादा में होने वाली चुनावी रैली में एक मंच पर नजर आएंगे और इसके बाद राहुल गांधी भागलपुर में चुनावी रैली करेंगे। इन सबके बीच कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने बिहार में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार से गठबंधन को मजबूती मिलने की बात कही। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। प्रेमचंद जी, राहुल गांधी प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं बिहार की धरती पर, पहली बार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रैली करेंगे। इस रैली से क्या बदलने जा रहा है कांग्रेस के लिए? देखिए, बिहार के लोगों ने जो मन बना रखा है गठबंधन की सरकार को लाने का और नीतीश भाजपा सरकार हटाने का, उस चुनावी अभियान में राहुल जी की इन सभाओं से और बल मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जैसा हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि हर फेज़ में वो अपना ज़्यादा समय दें, तो आज जैसे 2 सभा उनकी हो रही है हिसुआ में और कहलगांव में, नेक्स्ट फिर 2-3 मीटिंग करेंगे वो। तो इन चीज़ों से राहुल जी के आ जाने के बाद से माहौल और बनता है। तो मैं समझता हूँ इससे कांग्रेस और गठबंधन दोनों को फ़ायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव जी भी उनके साथ सभा में शिरकत करेंगे, वामपंथी पार्टी के लोग भी रहेंगे। जो एक वायबल अल्टरनेटिव के रूप में हमने एक अलायंस बना के लोगों को दिया है, उस पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली से पहले केंद्र सरकार पर हमला बोला। बकायदा उन्होंने देखिए एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा, तुम्हारे दावे में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। ये दावा किताबी है। कोरोना हो या बेरोजगारी, झूठे आंकड़ों से पूरा देश परेशान है। आज बिहार में आपके बीच रहूंगा, आइए इस झूठ और कुशासन से पीछा छुड़ाएं। ये राहुल गांधी का ट्वीट आया और अपनी रैली से पहले बिग बॉस का